पापा का वो चेहरा जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के गए वो जरूर शामिल करें। आप जब वो चेहरा देखेंगे ना तो उस चेहरे पे एक इत्मीनान देखेंगे कि अल्लाह मैं एक कामयाब जिंदगी गुजार के जा रहा हूँ और अपनी अच्छी औलाद पीछे सदका जारिया छोड़ के जा रहा हूँ। यकीन माने आप देखेंगे तो आपकी रूह को तस्कीन होगी। बस फितन दौर में इतनी मेहनत और एक एक रुपया इकट्ठा करना। हम नहीं होंगे तो इंशाल्लाह बहुत से लोग होंगे जो उसको देख के हमारे लिए दुआ भी करेंगे। बहुत बड़ा जज्बा है, हर इंसान को अल्लाह पाक इस काम के लिए नहीं चुनता। यहाँ पर जो भाई फ्रू के इलाके में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको 8, 10, 15 नाम नजर आएंगे, मगर उनमें से कोई साहब वहाँ मौजूद नहीं होते। मतलब इस इलाके में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लोग शर्माए नहीं। आप ये नहीं सोचें यार मैं एक ईंट लेके जाऊंगा। ये काम ਜਿਹੜਾ नेक शुरू कीता है, जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते हैं। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक ही है कि जो लोगों की मानते हैं ना वो उनकी सही जगह पे इस्तेमाल हो जाए। ये हम आपको ये इतने बुजुर्ग में हम वादा करते हैं कि जो आपका 1 रुपया आएगा वो इस खैर खैर में जरूर लगेगा और उसका अजर यहाँ तो शायद कोई ना दे सके। आप लोग कुछ ना करें, सिर्फ दुआएं करें, और अगर किसी के पास 1 रुपया है तो आप इस अस्पताल को दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। 1 महीने में 2 लेंटर, वो भी एक कनाल के ऊपर, इतने बड़े लेंटर, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो अल्लाह ताला के काम है, क्योंकि रब जब चुन लेता है तो फिर वो अपने काम जो होते हैं वो अपने जिम्मे भी ले लेता है और बंदों की ड्यूटियाँ लगा देता है। मैं एक जरिया बना हूँ, अकेली चली थी, आप लोग जुड़े, एक कारवां बना, एक काफिला बना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक, यानी कि अगर देखें तो बियाबान इलाका, एक हटके इलाका जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये खड़ी हो गई तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर। ठीक है, ये बड़ी जल्दी हो जाती अगर आज मेरे वाला साहब इस दुनिया में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सेहरा नवीद भाई के सारा है, क्योंकि इन्होंने जब फर्स्ट हमारी मुलाकात हुई इनसे हुई तो इन्होंने हमें ये प्लॉट दिया, इन्होंने फिर इसके सारे वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट की। उसके बाद फिर मेरे वाला साहब इस दुनिया से चले गए तो हम लेट हो गए। कैसा लग रहा है आज? ये एक प्लॉट था। मैं एक बहुत ज्यादा यहाँ पे खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपके इलाके में वैसे भी अंदाजा लगाया था कि जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी, आपने मुझे बताया कि वे इस पुरफितन दौर में इतनी मेहनत और एक एक रुपया इकट्ठा करना, हाँ, और अपनी मसरूफियत, मैं कह रहा हूँ कि आपकी अपनी जाती मसरूफियत मुझे लगती ही नहीं है। आप मेरे ख्याल में दिन रात इसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको, मैं कह रहा हूँ कि वो मुकाम दे कि हर बंदा देख के रशक करे और आपको हर मिशन में कामयाबी दे। आपके फिल्टर प्लांट चल रहे हैं पानी वाले, वो आपने मुझे बताया था, और आप सिलाई स्कूल भी चलाना चाह रही हैं, लाहौर में चला भी रही हैं, पत्तों की भी चला रही हैं, लाहौर भी, शेखुपुरा भी। जी जी, अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। और आज लेंटर तो डल ही रहा है, जो फ्री मेडिकल ये कैंप लगा हुआ है उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया कि आपने खिदमत, अभी हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने खिदमत शुरू कर भी दी है। हमने जो पेशेंट्स को आज चेक किया उनको हमने मेडिसिन दी है साथ प्रॉपर के आपने ये मेडिसिन खानी है। उसके बाद इंशाल्लाह आप डेली यहाँ पे हम ना डॉक्टर एक प्रॉपर बिठा देंगे जो यहाँ पे लोगों का जो है चेकअप करेंगे, और वो हॉस्पिटल जब तक ऑपरेशनल होगा इंशाल्लाह, कि इतनी जरूरत है लोगों को यहाँ पे कि आज सुबह 9 से 12 बजे के दरमियान डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं था। बिल्कुल इतने पेशेंट आए हैं, यानी कि इस इलाके में कितनी जरूरत थी। लोग कहते हैं आपने लाहौर छोड़कर भाई फेरू फूल नगर को क्यों चुना? अब आप बता सकते हैं बिहाइंड द रीजन। बताता हूँ कि आपको माजरत, आपकी बात मैंने काटी कि फूल नगर में सरकारी हॉस्पिटल के अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तकरीबन जो है ना शाम 7 बजे के बाद यहाँ पे आपको कोई MBBS डॉक्टर नहीं मिलेगा। अच्छा, अताई डॉक्टर मिलेंगे। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो रेफर टू लाहौर। यहाँ से थोड़ा सा जो फर्स्ट एड के लिए जी जी वो दीनानाथ साथ ही है, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के पास। ओके, वहाँ पे रेड क्रिसेंट है जी, वहाँ पे फर्स्ट एड मिलेगी, लेकिन जाना लाहौर ही पड़ेगा आपको। यानी कि लाहौर रेफर किया। लाहौर रेफर कितनी जरूरत है यहाँ? जी ऐसी है। 1 रुपए की मैंने कंपेन चलाई थी कि 1 रुपया दें और माँ की जान बचाएं। जी ऐसी है। लोगों ने कहा 1 रुपए से कुछ नहीं होता जी, लेकिन तो आपने मैं कह रहा हूँ कि ये अनहोनी को होनी कर दी है, यानी कि इम्पॉसिबल को
हमने पॉसिबल कर दिया। अंकल अस्सलाम वालेकुम। आपने माशाल्लाह से इस हॉस्पिटल को जो है पहले दिन इसका इफ्तिताह किया था, ईंट आपने लगाई। इंशाल्लाह जी, मैंने सबसे पहले ईंट लगाई, फिर उससे बाद ये काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। ठीक है, अस्पताल बन गया है, दूसरी बिल्डिंग पे लेंटर डल गया है। हमें बहुत खुशी है भाई फिरू के इस एरिए में ये हॉस्पिटल बन रहा है। इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। नवीद भाई क्या कहना चाहेंगे? 1 रुपए की कैंपेन है, मैं करूँ 1 रुपए में कितनी ताकत है? कहते हैं 1 रुपए से जरा कुछ को नहीं अपने होता। पहाड़ बना, नहीं मैं इम्पॉसिबल आपने कर दिया, आपने आपने कर दिया। जी। क्या कहेंगे 1 रुपए के बारे में? तो ये जो कंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना? मजीद मैं आवाम को और अहले इलाका को यही पैगाम देना चाहूँगा कि इसको बढ़ चढ़कर इसमें इजाफा करना चाहिए। अब 1 रुपए से 2 रुपए पे आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? आप पिछली बार भी आए, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने कीमती वक्त में से जो है हमें टाइम दिया। ये सबसे जो है ना आजकल कीमती जो है इंसान के पास वो वक्त है, ठीक है, वही नहीं है किसी के पास। महीने में आपको दूसरी बार आना पड़ा है, क्या कहेंगे? 1 रुपए में ताकत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले आपको मुबारक देना चाहूँगा, शुक्रिया। आपके अहले इलाका के जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, बिल्कुल। इनके लिए दुआ करूँ अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी उम्र दे। और भाई हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये प्लॉट दिया आपको, और मैंने ये भी सुना है कि प्लॉट जितने में ये लोगों को दे रहे थे ना उससे कम दिया। उसमें बहुत कम पैसों में दिए। ये भी इन्होंने अपना कार्य खैर में हिस्सा डाला। इनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे। और सबसे जो बड़ी हैरत वाली बात है कि 20 मरले यानी कि एक कनाल पे आज 22वें 23वें दिन हमारी फिर मुलाकात हुई है, और ये 22वें दिन में दूसरा लेंटर एक कनाल में। मेरे ख्याल में हम सब हैरत ज़्यादा होंगे, घर भी अपना शुरू करें ना तो इतने दिनों में दूसरा लेंटर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इस कार्य खैर में फिर आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी उम्र दे। और हमारी दुआ है कि ये जो तीसरे वाला अभी लेंटर डालना है ना वो भी अल्लाह करे इन्हीं दिनों में, अल्लाह ताला बरकत डाले। कोई भी हम सब दुआ भी करेंगे, कोई भी जो है कोई भी उठ सकता है। हाँ, अल्लाह का नेक कोई बंदा भी, है। बिल्कुल अभी ऐसे ही अल्लाह है। का एक नेक बंदा है, बिल्कुल ऐसे उसने ही कहा जी आपने टेंशन नहीं लेनी, जी, जी। जो मैं कर सका, गरीब सा हूँ बंदा, लेकिन इंशाल्लाह इसमें मैं साथ खड़ा हूँ। माशाल्लाह। ठीक है। और लेंटर के साथ साथ ये जो कॉलम है जी जी ये भी लेंटर से बढ़ के है, इसके अंदर पौनी का मेरे ख्याल में सरिया होगा। जी जी जी। तो ये कॉलम लेंटर से बढ़ के है, ये सारा काम बड़ा नफासत से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि वही बात है, ये अगर कैमरा मैन दिखाएं तो ये बिल्डिंग कोई आम तरीके से कोई नहीं बन रही। बहुत बड़े इंजीनियर आगे यहाँ पे इसको डिजाइन करके गए हैं, और बहुत बड़े इंजीनियरों के कस्टडी में ये सारा काम हो रहा है। ये नहीं है कि ये आज चलना है और कोई 2 साल 4 साल बाद बंद हो जाना है। ये कार्य खैर है, ये कार्य खैर है। जब हम सब लोग अल्लाह करे अल्लाह ताला हमारी उम्रों में बरकत डाले, हम नहीं होंगे तो इंशाल्लाह बहुत से लोग होंगे जो इसको देख के हमारे लिए दुआ भी करेंगे। दुआ करते हैं आपके इस 1 रुपए के लिए। आज फिर इससे 22 दिन पहले मैंने कार्य खैर में हिस्सा डाला था 1 रुपया, आज फिर मैं अपनी तरफ से जो भी हिस्बे तौफीक है फिर हिस्सा डालता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके इस 1 रुपए में इतनी बरकत डाले। जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो राह लीला के काम है ना सर, डॉक्टर साहब, राह लीला के काम लोग देख के ना तो मायूस भी हो जाते हैं, नहीं ये ड्रामेबाजी है सारी। लेकिन हम इधर खड़े होके अल्लाह के हुजूर दुआ भी करते हैं और वादा करते हैं उन लोगों से जो मायूस हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। ये बुजुर्ग, ये हमारे भाई हमारे साथ हैं, ये कामयाब होगा और उन लोगों के लिए होगा जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। हमारा अल्लाह हमारे साथ है, उनकी उम्मीदों पे हम पूरा उतरेंगे और कोशिश करेंगे। ये जो उज़्मा स्ट्रॉन्ग के नाम पे ये एक हॉस्पिटल चल रहा है, ट्रस्ट हॉस्पिटल, हम वो ट्रस्ट का नाम जो है ना इंशाल्लाह जिंदा रखेंगे। आपके लिए दुआ गो है बहना, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और ऐसे ही कह रहे खैर जो काम कर रही हैं आप, लोगों का भला कर रही हैं, अल्लाह इसमें बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज आए इतनी दूर से, कसूर से आगे 10-11 किलोमीटर सफर करके, तो आप आए हैं माशाल्लाह से। और ये देखें जी बाबा जी ऊपर अभी खाना खा के जो है ना तो देख रहे हैं और डर भी रहे हैं कि हम नीचे खड़े होकर जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मुझे एक प्लॉट सॉरी, ये एक 500 रुपया और हिस्सा आ गया आपके 1 रुपए में। मेरे साथ मेरा भतीजा है जी, इमरान भट्टी साहब हैं, इमरान भट्टी साहब और उन्होंने भी हिस्सा डाला है। अल्लाह ताला इस कार्य खैर में आपका हिस्सा कबूल जी। करे। 1000 रुपया हो गया। अभी मैंने 1 रुपए की बात की तो 1000 रुपया मैंने इकट्ठा कर लिया।
कुछ मिनटों के अंदर। जी क्या कहेंगे, मैंने ये प्लॉट मुझे गिफ्ट मिला था कि जी कुछ भी कर ले, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या करना है प्लॉट को। 1 कनाल का प्लॉट बहुत होता है, 5 मरले मैंने खुद खरीद के दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे ये मादा बेड़ा और सिलाई स्कूल भी बनेगा। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपको इस काज के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, Thank you. क्योंकि ये अल्लाह पाक का फैसला है कि अल्लाह पाक किसको अपनी राह के लिए चुन ले। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, जिस इंसान ने एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने इंसानियत की जिंदगी बचाई। और ये एक बहुत बड़ा जज्बा है। हर इंसान को अल्लाह पाक इस काम के लिए नहीं चुनता, वो मखसूस लोग होते हैं, अल्लाह पाक उनकी कौन सी अदा पसंद आती है और अल्लाह पाक उन्हें अपने लिए चुन लेते हैं। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इस कार खैर में जितने भी लोगों ने हिस्सा डाला है उन सब लोगों को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे और आपको हिम्मत और हौसला दे कि आप इसी तरह बढ़ चढ़ कर इंसानियत और मजलूम लोगों की खिदमत करती रहें। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सका आप इस कार खैर में आपके साथ शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी क्या तरफ से कहेंगे भी लोगों से? मैं लोगों से ये कहूँगा कि ये सोचने में तो एक बहुत छोटी बात है कि हर इंसान 1 रुपया डाले, लेकिन अगर हम बीइंग ए कम्युनिटी अपनी पाकिस्तानी कौम अगर देखें तो हम 25 करोड़ लोगों में शामिल हैं। और ये ये 10 ये सोचने वाली बात है कि जब कोई बंदा सोचता है कि 1 रुपये से क्या होगा, मुझसे क्या होगा, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि अल्लाह का भी हुक्म है, कतरे कतरे से दुनिया बनता है। अगर बंदा सोचे कि मैं ये काम कैसे करूँगा, ये हैरत ज़दा बात है। बिल्कुल। कोई अगर सोचे कि 1 रुपए से क्या हो सकता है, आपने करके दिखाया और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसमें मजीद कामयाब करे। मैं अपनी तरफ से भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहूँगा ताकि अल्लाह पाक आपके 1500 रुपए इकट्ठे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से थोड़ी सी माशाल्लाह 2500 रुपए। माशाल्लाह। देखें जी, आपको कबूल करें। आप पैनाडोल की एक गोली भी इस हॉस्पिटल को डोनेट कर सकते हैं, एक स्टेथोस्कोप, एक थर्मामीटर, एक ईंट, एक बजरी का वो जो एक तोड़ा होता है, बोरी होती है, वो एक सीमेंट की बोरी। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो आज इधर मेडिकल कैंप में मौजूद थे। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं डॉक्टर इमरान अली हूँ। जी जी। बेसिकली मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और जो हॉस्पिटल की ज़रूरियात उनके मुतल्लिक़ा हमारा कोर्स है। इस इलाके में अशद ज़रूरत थी कि CT स्कैन, MRI और इस तरह की सर्विसेज जो कि यहाँ पे नापैद हैं। मतलब जिना हॉस्पिटल से पीछे आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठोकर से आगे आके। मतलब इस इलाके में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो चंद एक हिफाजती तदाबीर जो शुरू में हो जा सकती थी, किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, वो क्योंकि ट्रैवल की वजह से हम कई ज़िंदगी खो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन है इस इलाके के लिए कि इन्हें CT स्कैन, MRI और इस तरह की जो एडवांस सर्विसेज हैं, अल्ट्रासाउंड की सहूलियात, जच्चा बच्चा की सहूलियात, बेसिक OPD, आर्थोपेडिक सर्जरी, इस तरह की जो जनरल सर्जरीज़ हैं ये यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और मैं माशाल्लाह जो मेरी इनके साथ डिस्कशन रही है अभी तक, इनकी विजन बहुत अच्छा है कि हमने क्वालिफाइड स्टाफ रखना है इंशाल्लाह, जो कि इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक MBBS डॉक्टर, एक LHV, एक क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहे। बिल्कुल। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पर जो भाई फ्रू के इलाके में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आपको 8, 10, 15 नाम नज़र आएंगे, मगर उनमें से कोई साहब वहाँ मौजूद नहीं होते। कोई साहब हफ्ते में 1 दिन आते हैं, कोई साहब महीने में 1 दिन आते हैं और कोई साहब आते ही नहीं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और कुछ समझ लें कि इस पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से सख्ती भी की जाती है, मगर इंसान है, मतलब किसी तरफ से हो जाता है और किसी तरफ से कोई रिलैक्सेशन हो जाती है, इन द सेंस कि उनके पास भी बहुत बड़ा एरिया है। और ये इतना बड़ा माफिया है कि जो डेडिकेशन है ये बेसिकली आपकी इनर है। और माशाल्लाह इनकी जो तरतीब है और जिस तरह से ये चल रहे हैं कि हमने एक अच्छा काम करना है और बिल्कुल क्वालिफाइड लोगों के साथ चलना है, तो ये बड़ा एक अच्छा एक विजन है इनका। बिल्कुल। और हमारी तरफ से जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट है वो इन्हें रहेगी। और माशाल्लाह जो इस टाउन के ऑनर हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी तरफ से स्पेशल एक रिक्वेस्ट थी कि आपने ज़रूर हमें ज्वाइन करना है जब इसका लेंटर कंप्लीट होगा। तो हम इनके साथ हैं और इनकी जो नेक इनकी जो ख्वाहिशात हैं और जिस ये काज के लिए काम कर रही हैं, माशाल्लाह मैं जितनी देर बैठा रहा हूँ मुझे लोगों ने बताया कहीं फ्लड रिलीफ में, कहीं ये राशन पहुँचा रही हैं जी, या इस तरह के जो कार्य खैर में ये हिस्सा डाल रही हैं। तो ये माशाल्लाह एक घोड़े का अच्छा जिसे कहते हैं एक मोटिवेशनल काज है। और हम सबको मतलब अपना जो हिस्सा डाल सकते हैं, जिस तरह से डाल सकते हैं,
कोई टेक्निकल पोजीशन में डाल सकते हैं, इंशाल्लाह जी, कोई बिल्कुल। एक रुपया दे के डाल सकते हैं, एक बिल्कुल, ईंट दे बिल्कुल। के डाल सकते हैं, जैसे बाजी ने फरमाया। तो आप ज़रूर इनका साथ दें और ये बड़ा एक अच्छा काज है। आप लोग शर्माए नहीं, आप ये नहीं सोचें यार मैं एक ईंट लेके जाऊंगा या मैं 1 रुपया अगर दूंगा तो क्या होगा। रब जो है वो निश्चित जानता है आपकी इंटेंशन क्या है, ये अल्लाह जानता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लाखों करोड़ों हज़ारों को अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह देखता है कि आपकी नीयत क्या है और आपकी कॉज क्या है। मेरे साथ ये जो अंकल है मौजूद हैं, इनका बिल्कुल सामने घर है। आप यकीन मानिए इन्होंने इतना साथ दिया है। मेरे जो इधर भाई हैं जो काम कर रहे हैं, जो हमारे इधर कंस्ट्रक्शन का सारा काम कर रहे हैं, इन्होंने इतना साथ दिया। ये अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरह से करते हैं कि खाना उनको टाइम पे हर चीज़ यानी कि देते हैं कि आप हमारे इलाके में हॉस्पिटल बना रहे हैं तो ये अपने ख्याल का इजहार भी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने बड़ा ख्याल रखा है लेबर का, हर चीज़ का। आप उनको हर चीज़ जो है वो बेलॉस अपनी हर चीज़ यानी कि घर से बर्तन चाय खाना, कोशिश होती है कि आप उनको जो है उधर बैठक में सोने के लिए जगह भी दें। तो ये जज्बा कहाँ से आया? ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗਦਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। किसी भी तरीके से आप जो है ना वो अल्लाह के करीब हो सकते हैं और अल्लाह कहता है कि मेरी ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ 1 रुपया और आ गया, यानी कि ये भाई साहब अब आप ही काउंट करें माशाल्लाह हमने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। देखें जी, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदों की, मेरी मखलूक की खिदमत करें और अल्लाह उसको अपने साथ जो है ना वो नज़दीक कर लेता है जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है। ये बहुत बड़ा जज्बा है और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और आपको जो है ना वो टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन अल्लाह जब चुन लेता है तो फिर अल्लाह ताला करीब भी करता है। मैंने 1 रुपए की कैंपेन चलाई थी, लोगों ने कहा कि शायद उस्मान ने ऐसे ही हवा में ही तीर चलाया है, वो एवं बस फेंक एवं 4 उधर की मारी 4 इधर की। नहीं, हम जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रब की रहम और करम की वजह से करते हैं, बेशक इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा रब अगर साथ है तो ये अस्पताल बन भी जाएगा और इंशाल्लाह ऑपरेशनल भी हो जाएगा और कई माओं की जानें बचेंगी और जहाँ पे लोगों की उम्मीदें टूट गई थी वो उम्मीदें जो है बहाल हो जाएंगी और किसी एक की जान अगर हमने बचा ली इंशाल्लाह पूरी इंसानियत की हमने जान बचा ली। ये ना सोचा करें कि 1 रुपए से क्या होना है, जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते हैं, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्यों नवीज भाई, जो कुछ भी नहीं कर सकते वो सिर्फ तनकीद करते, नहीं जी एन जे फलां है फलां। लेकिन मेरे ख्याल में कि अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानी उस पे ही करता है जो डिजर्व करता है। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो समझ ले कि ये जो खाक है ना इससे भी बदतर हूँ, ठीक है। खाक से भी मैं बदतर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो पता नहीं मेरे वारिस साहब की कौन सी वो दुआ थी, अगर आज वो जिंदा होते तो वो आज बड़ा खुश होते अगर वो आज जिंदा होते। लेकिन मुझे लगता है कि वो इधर कहीं मेरे नजदीक ही हैं। मुझे फील हो रहा है कि मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े और मुझे कह रहे हैं उस्मा यू कैन डू इट, तू कर सकनी है, मैं तेरे नाल हूं, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल खड़ा। मुझे ऐसा फील होता है। हम आपके घर गए तो काफी हौसला बढ़ाया था उन्होंने। उस वक्त वो काफी बीमार थे और एक टांग से माजूर थे उस वक्त और बीमारी बहुत ज्यादा काट रहे थे उस वक्त। तो आपने कहा कि बेटी बस आपने कर दिया तो हो जाना ये, इंशाल्लाह। मैंने सुन रहा था भाई पे उस्मा तू कर जाएंगी, तो तू कर जाना, मैंने पता है तू कर जाना। ये मेरे भाई हैं और आज भी सुबह ये बड़ा रोए हैं, ये दिन रात इधर है, यहाँ पे अपने बीवी बच्चों को लाहौर छोड़कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाल उसका आपके सामने हो गया है। आप लोग कुछ ना करें, सिर्फ दुआएं करें और अगर किसी के पास 1 रुपया है तो आप इस अस्पताल को दे सकते हैं। यही बात 3000 रुपया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
3,000 यानी कि सीमेंट की कितनी बोरियां आ जाएंगी? 2 बोरियां। 2 सीमेंट की बोरियां आज हमने इकट्ठी कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, रोना नहीं है, अशमीर अपने नाल ने, मैं वे तेरा अब्बू तेरे नाल खड़ा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ बस ਇਹਨਾਂ ਦੀ रोना नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ रोना नहीं, ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। रोना नहीं, अब्बू नाल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले बात यह है कि मेरी ये फील्ड नहीं थी, मैं तो खुद एक गवर्नमेंट मुलाजम हूँ। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद है कि जो लोगों की मानते हैं ना वो सही जगह पे लग जाएं, उसमें कोई हेर फेर ना हो। क्योंकि ठेकेदारों को अगर बंदा इसके हवाले कर देता है तो वो आपको पता है कि तो मटेरियल में आगे पीछे करते हैं। दूसरा ये मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक ही है कि जो लोगों की मानते हैं ना वो उनकी सही जगह पे इस्तेमाल हो जाएं। तो इससे मुझे भी खुशी होगी और जो लोग अपने यहाँ पे मानते देते हैं उनको भी जो है ना अल्लाह ताला जज़ाए खैर देगा। और बस दुआ ये है कि ये आज दूसरा लैंडर हमने डाल दिया 22 दिन बाद, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी कोशिश है कि हम 15 दिन बाद तीसरा लैंडर डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कम से कम वक्त में हम जो है ना कोशिश करेंगे कि 15 दिन बाद हमारा तीसरा लैंडर डलेगा और इससे भी बड़ा इवेंट इंशाल्लाह उस दिन यहाँ पे लगेगा। हाँ जी इंशाल्लाह, फ्री मेडिसिन भी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ਲਓ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ 10 ਕੇ। लाख जेड़ा ना उनदे तो थोड़ा 100 रुपया भारी हो गया। क्या बात है। बिल्कुल। देखिए जो जिसकी इस्तात है उसके मुताबिक काम करता है। 10 लाख के ऊपर ये 100 रुपया भारी हो गया, क्यों नवीद भाई? की कहोगे अंकल जी? इंशाल्लाह जी, हैं? इंशाल्लाह कहेंगे। अस्पताल के बारे में की कहोगे? हाँ जी, अस्पताल के बारे में की कहोगे? अल्लाह चलाएगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह चलाएगा, जो बेड़ा अल्लाह ने चुक लिया। ये जी मैं उज़मा की बात में एक इजाफा करता चलूं, मुसलमान हैं हम सब लोग। उज़मा के वाले साहब मेरे मामू हैं जी, और जब वो इस दुनिया से गए थे ना, उज़मा को मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी हॉस्पिटल में किसी भी वीडियो में अपने पापा का वो चेहरा जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के गए थे वो ज़रूर शामिल करें। और यकीन माने इस रहती दुनिया में लोग जाते आते रहते हैं, दुनिया जो बनी हुई है, आप जब वो चेहरा देखेंगे ना तो उस चेहरे पे एक इत्मीनान देखेंगे कि अल्लाह मैं एक कामयाब जिंदगी गुजार के जा रहा हूँ और अपनी अच्छी औलाद पीछे सदका जारिया छोड़ के जा रहा हूँ। यकीन माने आप देखेंगे तो आपकी रूह को तस्कीन होगी कि ये बंदा मौत के सुपुर्द हो गया और ये खुश जा रहा है। और वो खुशी उसको, मेरे मामू को मेरे अल्लाह ने दी थी कि एक सदका जारिया ये पीछे छोड़ के गए थे। मैं दुआ करूंगा अपने मामू के लिए और इनकी औलाद के लिए जो एक सदका जारिया है वो हमेशा इनके लिए सदका जारिया रहें और अल्लाह ताला मेरे मामू की कब्र को रोशन करे। और बाकी कहूँगा कि ये जो 1 रुपए की कैंपेन है, खुदारा हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे कि मेरे साथ इतने मोअज़्ज़ज़ लोग खड़े हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये राह लिल्लाह के लिए ये बिल्डिंग बन रही है। आए इस बहना के साथ चलें और अपने आखिरी वक्त के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। यकीन माने ये 1 रुपया आपका ज़ाया और बेकार नहीं जाएगा। ये हम आपको, ये इतने बुजुर्ग हम वादा करते हैं कि जो आपका 1 रुपया आएगा वो इस कहरे खैर में जरूर लगेगा और उसका अजर यहाँ तो शायद कोई ना दे सके, इंशाल्लाह आखिरत में आपका जरूर हिस्सा होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर आमीन। जी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दीजिएगा। शायद कोई 1 रुपया देना चाहे तो वो यहाँ पे फूल नगर बुल्ले शाह रोड लतीफ़ गार्डन में अंदर आकर खुद फिजिकली आके दे सकता है। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस अस्पताल को आप कुछ भी देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।